अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में हमें किस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की आमद बहुत-बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, रोज़ा रखने से सवाब भी मिलता है और शवाब भी। रोज़ा रखने से रूहानी फ़वाइद के साथ-साथ बहुत से जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। बहुत सी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। शुगर होने का ख़तरा कम हो जाता है। शुगर है तो वो कंट्रोल हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो भी नॉर्मल हो सकता है। मोटापा कम हो सकता है। मैदा ठीक हो जाएगा। हाज़मे के मसाइल ठीक हो जाएँगे। लेकिन रोज़ा रखने से ये सब बीमारियाँ तब ठीक होंगी जब आपका खाना-पीना भी साथ बिल्कुल ठीक होगा। मैंने नोट किया है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग रमज़ान मुबारक में और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अक्सर लोगों का वज़न पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से लोगों का मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, मैदे में जलन, बदहज़मी, गैस, कब्ज़ या लूज़ मोशन लग जाते हैं। वजह क्या है? वजह है सहरी और अफ्तारी में हेल्दी खुराक का इंतखाब ना करना। किस तरह की खुराक खाएँ, किस तरह की ना खाएँ, जानने के लिए ये वीडियो एंड तक लाज़मी देखिए। नाज़रीन, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के टाइम ज़्यादातर मुख्तलिफ़ रंग-बिरंगे शरबत इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, इन ये जो रंग-बिरंगे शरबत हैं, ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। इस तरह के लाल, पीले, नीले शरबत, रंग-बिरंगी जो शरबत हैं, इनसे दूर रहें। इनमें चीनी, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स, प्रिज़र्वेटिव केमिकल्स मौजूद होते हैं, कुछ भी हेल्दी नहीं होता। इसके अलावा अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स में भी चीनी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, मुख्तलिफ़ केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, जिससे आपको सिर्फ़ मोटापा ही आ सकता है और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके मैदे और गुर्दों का भी सत्यानाश हो सकता है। शुगर की बीमारी भी इसके ज़्यादा इस्तेमाल से लग सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से कुछ भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ चस्का ही है। तो रमज़ानुल मुबारक में क्या खाएँ? रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करें फ्रेश जूसेस, ताज़ा फलों का जूस जो है वो इस्तेमाल करें। कोशिश करें वो भी चीनी के बगैर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने चीनी इस्तेमाल करनी है तो थोड़ी-सी कम मिकदार में इस्तेमाल करें। शिकंजबीन, जिसे नींबू पानी कहते हैं, वो इस्तेमाल करें, उसमें भी चीनी थोड़ी कम रखें। नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें, चाटी की लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि लोग सहरी के वक़्त दबा कर पानी पीते हैं, 4-4 5-5 गिलास पानी के पी जाते हैं। तो देखिए, सहरी में बेतहाशा पानी पीने से गुरेज़ करें। पानी स्टोर करने की सलाहियत कुदरत ने सिर्फ़ ऊँट में रखी है। आपका बेतहाशा पिया हुआ पानी कुछ देर बाद जिस्म से पेशाब के ज़रिए निकल जाएगा। हाँ, अफ्तारी के बाद सहरी तक जब तक आप जागते रहते हैं, वक्फ़े-वक्फ़े से पानी पीते रहें। इसके अलावा सहरी में दही का इस्तेमाल किया करें। दही का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, लेकिन उसमें चीनी थोड़ी कम इस्तेमाल करें। पराठा कम घी वाला इस्तेमाल करें। अफ्तारी में पकोड़े, समोसे जो हैं इनका कम इस्तेमाल करें। इनकी जगह स्टीम किए हुए कबाब, चिकन, गोश्त स्टीम किया हुआ वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अफ्तार में अंडे का ऑमलेट सब्जियां डालकर वो बना लें, वो इस्तेमाल करें। बेहतरीन चीज़ है क्योंकि अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके साथ सब्जियां जब मिलाई जाती हैं, अंडे के साथ सब्जियां मिलाकर जब आप ऑमलेट तैयार करते हैं, तो ये एक बेहतरीन हेल्दी मील तैयार होता है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी से परहेज़ करें। चाय और कॉफ़ी पेशाब पावर हैं, यानी ज़्यादा पेशाब आता है इनके इस्तेमाल से, तो ये जिस्म से पानी को बाहर निकालती हैं, जिससे आपके जिस्म में पानी की कमी होगी। कोशिश करें अफ्तार के टाइम सलाद का इस्तेमाल लाज़मी करें। इससे फाइबर्स मिलेंगे, सलाद से आपको विटामिन, मिनरल्स मिलेंगे, हाज़मा बेहतर रहेगा, कब्ज़ नहीं होगी, शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा चिया सीड्स पानी में भिगोकर सहर और इफ्तार में किसी भी एक वक़्त लाज़मी इस्तेमाल किया करें। इसके भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने, ज़्यादा चिकनाई वाले खाने,
तले हुए, भुना हुआ गोश्त, बाज़ारी खाने, ज़्यादा मीठे शीरे वाले खाने जो हैं इनसे परहेज़ करें। एक और अहम बात कि इफ्तार में कभी भी फ़ौरन से एकदम से पेट भरकर खाना ना खाएँ। इफ्तार रंग-बिरंगे शरबत या किसी भी तरह के हैवी मिल्क शेक से ना करें। अक्सर लोगों की इस वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है कि सारा दिन हमारा मैदा खाली होता है, वो इफ्तार के टाइम एकदम से रंग-बिरंगे शरबत जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है वो यूज़ करते हैं, या कोई हैवी किस्म का मिल्क शेक बना के वो पी लेते हैं, या एकदम से पेट भरकर खाना खा लेते हैं, तो इसकी वजह से मैदे पे एकदम बोझ पड़ जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। कोशिश करें इफ्तार सादा पानी और खजूर से करें। थोड़ा-सा वक़फ़ा लें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर पानी पिएँ, किसी फल का फ्रेश जूस बनाकर वो पी सकते हैं और फिर खाना खा लें। इफ्तार में अक्सर लोग दही बल्ले, समोसे, पकौड़े बहुत शौक से खाते हैं। आप खा सकते हैं, लेकिन कभी-कभार और थोड़ी कम मकदार में इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप इनकी जगह फ्रूट चाट बना लें, चना चाट बना लें, तो वो इन चीज़ों से की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि फ्रूट चाट से, चना चाट से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद हैं। समोसे, पकौड़े, दही बल्ले से आपका पेट भरेगा और पेट बढ़ेगा भी, क्योंकि इनसे सिर्फ़ मोटापा आएगा। रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि अपने दस्तरख़्वान को सादा बनाएँ। नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, ताकि सारा दिन भूखा-प्यासा रहने से आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ लाज़मी शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।